बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। चूँकि बात हो रही है बच्चियों के शिक्षा की, उनको शिक्षित करने की, तो चाहे आंचल हो, चाहे नकाब या हिजाब हो, जब वो लहराता है तो दुनिया को कई संदेश देता है। सर पे आंचल बन के जब लहराता है तो बताता है कि अपने संस्कार को हम जीवित रखते हैं, और जब नकाब बन के वो चेहरे को ढकता है तो बताता है कि जो नज़रें हम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने को तैयार बैठी हैं, उनको हम उत्तर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन बच्चियों को एक बार मैं जोरदार तालियों से आपके चाहूँगी कि इनका इस्तकबाल करें कि ये बच्चियाँ जहाँ से आती हैं और उसके बावजूद जिस तरह से ये लोग लखनऊ की सरजमी पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सच में काबिले तारीफ़ है। हमाम भाई और उनका जो एजुकेशनल ग्रुप है, उसने जौनपुर में जिस तरह से शिक्षा का अलग जगाया है, वो सच में हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का माध्यम बनना चाहिए। क्योंकि मैं अंबेडकर नगर से आती हूँ। अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पे शिक्षा का अलग बहुत समय से जगाया तो गया, लेकिन जिस बुलंदी की ज़रूरत थी वो हम नहीं कर पाए। वजह आप जानते हैं कि जब भाषा में मज़हब ढूंढा जाएगा, जब हमारे होने में, हमें बड़े होने में हमारे मज़हब को देखा जाएगा, और भाषाई जो हमारी, चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो इस बात पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये लोग जानबूझ के हम सभी को जो बांटना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, ये तालीम, ये शिक्षा, ये एजुकेशन हमें उनसे आगे बढ़कर उनको पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार करती है। 2 लाइनें हैं, पहले उसको कह के फिर अपनी बात को मैं कहूँगी कि क्या गज़ब जमहूरियत है, क्या गज़ब का काम है। क्या गज़ब जमहूरियत है, क्या गज़ब का काम है, चंद जुगनू रोशनी का फैसला करते रहे। तो जो चंद जुगनू हैं, वो हम सूरज की तरह रोशनी करने वालों को रोक नहीं पाएंगे, और एक ही माध्यम है, चाहे वो कुछ भी करना हो, अगर आपके पास शिक्षा है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इस दुनिया में आप अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में सबसे प्रश्न पूछ के उत्तर मांग सकते हैं। अधिकार मिला है सूचना का, अधिकार मिला है शिक्षा का, और अधिकार मिला है हमें जीने का। तो ये अधिकार हमसे कोई छीन ना पाए, इसके लिए हमारी बच्चियों को उतना ही शिक्षित करने की ज़रूरत है जितना हमारे घर में बेटों को बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। तो अगर बेटे बिना कुछ प्रश्नों के बाहर निकल सकते हैं, तो हमारी बच्चियां भी बिना रोक टोक के जब पढ़ने लग जाएंगी तो अपने आप आधी जो समस्याएं हैं समाप्त हो जाएंगी। और मैं जानती हूँ कि इन आँखों के सपने जब आगे बढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर वो स्वयं ढूंढ लेंगे, और जब प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे, तभी जो सरकारें हैं जो जानबूझ के 80-20 कर रही हों, या हमारे 5 किलो अनाज को अपना एहसान बता रही हों, तब हम प्रश्न कर पाएंगे। क्योंकि जब तक समस्या मानी नहीं जाएगी, तब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो जब हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, तो प्रश्न पूछेंगे, और जब प्रश्न पूछेंगे तो उनके समाधान के लिए सबको विवश होना पड़ेगा। शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोच पाएँ, समझ पाएँ और प्रश्न पूछ पाएँ। जवाब तो सामने वाला देगा ही देगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है जवाब देने के अलावा। तो बस बच्चियों को यूं ही बढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और हमारे सामने ताहिरा दीदी बैठी हुई हैं, जिनको देख के, सुन के, समझ के हम सीख के आगे बढ़े हैं, जिनका जो रूप है, जिस तरह से वो अपनी आवाज़ को बुलंदी से रखती हैं, हम सीख पाते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो यही सपना, वही जिम्मेदारी और वही प्रश्न पूछने की क्षमता हम सब बच्चियों में डालते रहेंगे, और हमेशा प्रश्न करेंगे कि क्यों, कहाँ, कैसे, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बस इसी उद्देश्य को लेके आप, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी पढ़ने की है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाने की। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक माँ अपने बेटे को सिखा दे कि हर स्त्री को उसी नज़र से देखना है जिससे तुम मुझे देखते हो, तो शायद इस समाज की अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो अगर माँओं की जिम्मेदारी है, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब बच्चियां आगे बढ़ रही हों तो आप कैसे संभालते हैं समाज में उनके निकलने के बाद, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो उस जिम्मेदारी को आपको सौंपते हुए कि सिर्फ अपनी बेटी बेटी न लगे, हर वो बेटी अपनी लगे जो अपने सर पे आंचल रखे हो या चेहरे पे हिजाब पहनी हो, वो आपको अपनी लगे, और वो भी महसूस करे कि जब वो बाहर निकल के चल रही है तो नज़रें उसको
इस तरह से नहीं करें कि बेध रही हों, नज़रें उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हों, ये आपको बनना पड़ेगा। तो बस यही हमें बनना है, दूसरों के लिए साया बने पिता का, जो बेटियां हों भाई की तरह उनको सहेजें और आगे बढ़ने दें। और बेटियों के लिए बस एक संदेश है कि जब तक आप खुद को नहीं मानेंगे कि हम कर सकते हैं, सामने वाला कभी आपको विकल्प नहीं देगा। पहले मान लीजिए कि आप ही हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। जो स्त्री माँ बन के इन पुरुषों को समाज में आधी दुनिया पे राज करने का हौसला दे सकती है, वही स्त्री अपनी जिम्मेदारियों को पुरजोर निभाते हुए अपने स्त्री होने का हक मांगने की नहीं, वो छीन सकती है और लेकर आगे बढ़ सकती है। तो उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत के भविष्य को सुरक्षित करते हुए बेटों को पढ़ाएंगे तहजीब और अपनी बच्चियों को संस्कार के साथ उच्च आसमान में उड़ने देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।